बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। मेरे इस चैनल में खुशामदीद। आज होम्योपैथिक के इस चैनल में एक और इंटरेस्टिंग सी मेडिसिन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। ये मेडिसिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने जो है इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ हाइड्रोस्टेसिस कैनेडेंसिस के हवाले से। ये मेडिसिन जो है ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। पुरानी सर्दी हो, पेट में छाले पड़ चुके हों या अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो, आईबीएस का प्रॉब्लम हो, लेकोरिया की प्रॉब्लम हो जिसमें येलो डिस्चार्ज आता हो, या इसको हम कह सकते हैं कि बेहतरीन बेस्ट जो है वो एंटीबायोटिक है इन्फेक्शन के हवाले से। बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी ऑर्गन में, गले में, मैदे में, या किसी भी ऑर्गन पे आपको इन्फ्लेमेशन लंग्स में हो गई है, तो ये इस मेडिसिन को ज़रूर जो है वो ट्राई लाजमी कीजिए। ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत इफ़ेक्टिवली काम करती है और सेक्रीशन जो है ये करती है, जो भी मतलब सेक्रीट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन, और इन्फ्लेमेशन जो होती है उसको जो है ये दूर करता है। येलो सेक्रीशन जहाँ पे भी बॉडी में हो रही होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन हो या रेक्टम से हो रही हो, तो ये उसको ठीक करता है। इसके अलावा कफ़ जो है ये कफ़ को बनने नहीं देती है, कफ़ का जो है ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा यूरिन में पस सेल्स अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो हाइड्रोस्टेसिस अगर आपके पास है कैनेडेंसिस, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। और अगर नहीं है तो आप इजीली इसको होम्योपैथिक स्टोर से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पस बन जाती है हमारी बॉडी में, स्टिकी सा मवाद जो है वो हमारी बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है, या खांसी में, या पुरानी सर्दी भी होगी तो उसमें जो है ये बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रोस्टेसिस कैनेडेंसिस बहुत इफ़ेक्टिव है थ्रोट इन्फेक्शन के हवाले से। लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, सिंपल कोलाइटिस अगर हो गया है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और आपने इसको जो है वो कैसे यूज़ करना है, आप इस वीडियो को फुल आखिर तक वॉच कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ कि हाइड्रोस्टेसिस कैनेडेंसिस जो है वो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, जहाँ जहाँ हमारी बॉडी में म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है वहाँ से जो सेक्रीशन का जो अमल हो रहा होता है ये उसको कंट्रोल करती है। उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, उसमें एंटी बॉडीज़ जो हैं वो इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाए, तो ये उसको ठीक करती है। इसके अलावा कफ़ की सूरत हाल जो होती है, कफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा अमूमन लोगों को होती है, तो ये उसको भी ठीक करती है। जिसमें येलो कैटरा किस्म की जो है वो मवाद जो है वो बाहर निकलता है, ये उस मवाद को भी रोकती है, साथ में खांसी को बनने नहीं देती। हमारे लंग्स में स्पेशली जो है वो इन्फ्लेमेशन की शिकायत या इन्फेक्शन होने की शिकायत जो है वो अक्सर बड़े बूढ़ों में जो है वो ये रहती है, ये उसको भी जो है वो कंट्रोल करती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस से इस तरह से हम ठीक कर सकते हैं कि अल्सरेटिव जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो गट एरिया है, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, उसमें जो है वो बहुत सारी मिर्च मसाले जो हम अपनी डेली रूटीन में, लाइफस्टाइल जब हमारा ठीक नहीं होता तो वहाँ पे अल्सर बनना शुरू हो जाता है उस एरिया में, जिसकी वजह से हमारे मुंह में भी छाले बनना शुरू हो जाते हैं। जो एरिया हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन वाला है वहाँ पे छाले बनना शुरू हो जाते हैं, माउथ अल्सर हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो ये कोलाइटिस जैसी बीमारियां जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत सी अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन हाइड्रोस्टेसिस कैनेडेंसिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर एक्यूट कंडीशन में है तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और अगर क्रॉनिक कंडीशन में है तब भी ये सॉल्व हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपने इसका इस्तेमाल जो है वो 3 से 4 माह तक लाजमी करना है, और ये बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर आप इसको जो है वो अगर डेली बेसिस में, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अभी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, या अल्सर की प्रॉब्लम या लेकोरिया की प्रॉब्लम आपको नज़र आई है, तो आपने जो है वो इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको आपने मदर टिंचर में यूज़ करना है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इसका जो पेशेंट होगा वो दुबला पतला थका हुआ
बीमार और पतला सा आपको नज़र आएगा, देखने में भी ढीला ढीला सा होगा। ये पेशेंट्स जो होते हैं ये बहुत बीमारी में जो है वो नज़र आते हैं और कफ़ की शिकायत भी रहती है, येलो डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है। तो ऐसे जो है वो ये सिम्टम्स अगर जिनमें हो तो ये मेडिसिन ज़रूर इस्तेमाल करें। मदर टिंचर में यूँ आपने इस्तेमाल करनी है कि आपने गुनगुना पानी लेना है, उसमें मदर टिंचर आपको इजीली होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। आपने 20 ड्रॉप्स लेने हैं, 20 या 25 ड्रॉप्स आप ले लीजिए और दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करनी है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगी। 3 से 4 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है वो एक्यूट कंडीशन में अगर होगी तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम है इसकी वजह से अगर आपको फ़ीवर होने लगा है इन्फेक्शन की वजह से तो ये तब भी ठीक हो जाएगा। अगर आपको एक्यूट कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपने मदर टिंचर में लेके आपने हर आधे घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करना है, आप बहुत जल्दी जो है वो ठीक हो जाएंगे। और अगर आपको क्रॉनिक है तो फिर आपने दिन में 3 से 4 मरतबा डेली इस्तेमाल करनी है और 3 से 4 ही मंथ आपने इसको लगातार यूज़ करनी है ताकि ये क्रॉनिक डिज़ीज़ जो है आपकी ये मुकम्मल तौर पे जो है वो ठीक हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो है वो अल्सर की प्रॉब्लम रहती है, कोलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से वो जो है वो कोई भी खाना खाते हैं या तो उनको बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है या तो पाइल्स की शिकायत रहती है। तो आप जो है वो हाइड्रोस्ट्रेसिस कैनेडेंसिस को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है और इसके साथ साथ जो है ये बेस्ट एंटीबायोटिक है जो कि हील करता है। अंदरूनी तौर पे भी आपको अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन हो गया है, पस पड़ गई है, तो ये अंदरूनी तौर पे कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये फ़ौरन जो है वो आपकी एंटीबॉडी का काम करती है, ये इम्यून सिस्टम को जगाती है और एक बेहतरीन एंटीबॉडी का काम करती है। हाइड्रोस्ट्रेसिस कैनेडेंसिस होम्योपैथी की ये मेडिसिन स्पेशली ये इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है और हमारे इम्यून सिस्टम को जगाती है ताकि कोई भी पुरानी से पुरानी बीमारी भी हो ये उसको ठीक कर सके। सिर्फ इसके इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बहुत नोटिसेबल है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको, जैसे मैंने ये सिम्टम्स बताए हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको एक्यूट हालत में अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है, 1 से 2 दिन हुए तो आप इसको जो है वो फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है इसका इमेज, आपको ईज़िली होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, गुनगुने पानी में जो है वो 20 से 25 कतरे इस्तेमाल करने हैं। एक्यूट कंडीशन में आपने हर आधे घंटे के बाद जो है वो 15 कतरे जो हैं वो आपने इसके पीने हैं। और अगर आपको क्रॉनिक है तो आपने दिन में 3 से 4 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम आप 3 दफ़ा इस्तेमाल कर लीजिए और इसी तरह 20-20 बूंदें जो हैं वो ग्लास में डाल के जो है वो पानी के साथ नीम गर्म पानी में आधा कप जो है वो काफ़ी होगा, उसमें आप डाल के जो है वो पी लीजिए। आपकी ये बीमारी जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी कोई प्रॉब्लम, कोई इन्फेक्शन, कोई भी इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम आई थी वो आपको आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई नज़र आएगी। क्रॉनिक केसेस में भी ये बहुत अच्छा काम करती है और एक्यूट केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो मालूमाती होती है। इस वीडियोस का बनाने का मकसद यही है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। होम्योपैथिक के चैनल के साथ आपको न्यू अवेयरनेस मिलेगी और इसके साथ साथ आपको मैं फ़ीवर के हवाले से भी मेडिसिन बताऊंगी और इसके अलावा ऐसी डाइट प्लान्स जो कि जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ ऐसे खाने की वजह से हमारे मैदे में जो तकालीफ़ हो जाती हैं उस हवाले से जो है वो मैं बात करूँगी और ये वो प्रिवेंशंस होंगी, ये वो प्रिकॉशंस होंगी जो कि हम आपको इसलिए दे रहे होते हैं ताकि आप जो है वो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी जो बीमारियां होती हैं उससे बच जाएं और हस्पतालों में चक्कर लगने के बजाय आपकी बचत हो जाए और आप घर में ही जो है वो ठीक हो जाएं। ये मेडिसिन आपको हर होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी और ये इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन होते हैं कि ये आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स इसके नहीं होती हैं। इसके अलावा इमेज दिखाने का मकसद आपको दवाई की इसलिए है कि आप ये मेडिसिन ईज़िली जो है वो बाय कर सकें। इसके अलावा
अलावा कौन सी कंपनी की मेडिसिन जो है वो अपनी है वो भी आपको ईज़िली पता चल जाए। डॉक्टर रेकविक की या शॉबे कंपनी की आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।